नमस्कार। जैसा कि आप सभी ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक देखी होगी। इसमें जैसा कि हमारे साथियों ने पूर्व में बताया कि वार्षिक परीक्षा में जो लिखित परीक्षा होगी उसमें विषय वस्तु का 60% यानी कि पर्यावरण अध्ययन में 14 पाठों को शामिल किया जाएगा और जो शेष पाठ रहेंगे उनसे प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा। अन्य विषयों की भांति पर्यावरण अध्ययन में भी 10 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 30 अंकों के लघु उत्तरीय और 20 अंकों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पर्यावरण अध्ययन में जो भी प्रश्न होंगे हमारे वो सीखने के प्रतिफल पर आधारित होंगे। कुछ प्रश्न है जैसे जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये सीखने के प्रतिफल से संबंधित है। जैसा पहला प्रश्न है, ये सीखने के प्रतिफल 503 से संबंधित है, जिसमें कि वो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों की परस्पर निर्भरता का वर्णन से संबंधित है। कैसे हो तो किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह प्रश्न आप लोग समझ ही रहे होंगे कि यह किस प्रकार मनुष्य और जंतुओं की निर्भरता को परिभाषित कर रहा है। प्रोजेक्ट वर्क में जो शेष हमारे पाठ हैं, जो 40% पाठ है, ये 40% विषय वस्तु है, उसको प्रोजेक्ट वर्क में शामिल किया गया है। जैसे कि एक पाठ है बसेरा ऊंचाई पर, उसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित कुछ बिंदु दिए गए हैं। इसके आधार पर देखा जाएगा कि बच्चा अपने आसपास का अवलोकन करके किस तरीके से उसको अभिव्यक्त कर पाता है। मैं सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ कि जो गणित की किताब चल रही है राज्य में वो ये है, इसके सामने ये इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की, ये दोनों किताब आप लोगों को फील्ड में है आपके पास। ये दोनों किताब आपके पास है। इसके बारे में मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी बातचीत हुई शुरुआती तौर में, ये लर्निंग आउटकम, ये सारे पेपर जो है एनसीएफ एनईपी ये कहता है कि लर्निंग आउटकम बेस्ड सब कुछ होना चाहिए। तो लर्निंग आउटकम बेस्ड सब कुछ होने के लिए एनईपी 20 में भी इसका रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांगली है। हर चीज जो होगी दैनिक जीवन से संबंधित होगी और वो दैनिक जीवन में गणित को पहचाने, गणित को समझे, जिससे गणित का भय खत्म हो और गणित को रियल में समझे। तो इसके लिए एनईपी 2020 के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें उनने लर्निंग आउटकम्स फ्लो किया था। तो लर्निंग आउटकम्स पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि लर्निंग आउटकम्स होता क्या है। तो लर्निंग आउटकम्स को आप अपनी किताबों में के शुरू के पेजेस में आप देखेंगे तो आपको लर्निंग आउटकम्स की पूरी एक लिस्ट दी है, जिसमें कि मैथ को लेके एम से शुरू किया है, M501, M502, M503 ऐसे करके, अगर 5वीं कक्षा के लिए देखते हैं तो वो आप देखिए जरूर और उसके बाद आप उसके साथ आगे बढ़िए। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि ये जिस प्रकार से इस समय का एग्जाम होने वाला है आपके वार्षिक परीक्षा, उसमें 60% सिलेबस जो लेना है और 40% सिलेबस का प्रोजेक्ट के रूप में देना है, उसको इसमें इस तरह से डिवाइड किया कि आप शुरू में देखेंगे कि हर पार्ट के लिए अंक निर्धारित दिया हुआ है शुरू में ही किताबों के। जो शुरू में किताबों के जो पार्ट के साथ अंक निर्धारित है, देखिए ये पेज से, हालांकि आपको इसमें अभी किताबों में देखेंगे तो दिखेगा, शुरू के पेजेस में दिए हैं, शुरू के 1-2 पेज देखेंगे, उस पार्ट के दिए गए अंकों के आधार पे हमने इस पार्ट को 60-40 में डिवाइड किया हुआ है। अब इसके अंतर्गत 14 पार्ट है कक्षा 5 में। 14 में से 10 पार्ट लिए गए हैं जो लिखित पेपर के रूप में आपके आएंगे और बाकी 4 पार्ट जो है ये प्रोजेक्ट के रूप में आएंगे। मेरे को लग रहा है कि मैं इन पाठों को अगर आपके सामने पढ़ दूं तो जल्दी में पढ़ देता हूं। तो पहला पार्ट है मछली उछली, वो है आकृति और कोण, कितने वर्ग, हिस्से और पूरे। 5वां पार्ट छोड़ दिया है, 5वां पार्ट छोड़ेंगे, मैं मतलब फैक्टर और मल्टीपल है 6वां पार्ट, पहचान वाला 7वां, 8वां पार्ट छोड़ दिया है नक्शा का। इस प्रकार डिप्टी और स्केच, 10वां और 6वां भाग, क्षेत्रफल और घेरा, गुणा और भाग के तरीके, ये 12वां पार्ट इसमें छोड़ दिया, स्मार्ट चार्ट जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। इस तरह से 4 पार्ट छोड़े हैं और 10 पार्ट आपको इसमें लिए हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये 10 पार्ट लिए गए हैं, इसी पे आधारित प्रश्न इस साल आपको पूछे जाएंगे। जैसा कि आपने एक पैटर्न देखा है कि 2021-22 में जो एग्जाम हुआ था वार्षिक परीक्षा, 60 अंक का था, ये भी 60 अंक का ही होगा। अभी अजय सक्सेना ने शुरुआती उसमें बताया कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी हो रही है वो 50 अंकों की हो रही है। तो उसमें से सीधा है कि 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है, शुरू के 10 नंबर के हो गए, 1-1 नंबर के 10 प्रश्न
शॉर्ट आंसर के हैं जो 3 नंबर का एक है, तो 10 या 30 नंबर, 30 और शुरू के 10 ऑब्जेक्टिव 40 नंबर के हो गए। और 2 प्रश्न जो दिए गए हैं वो लॉन्ग आंसर है। तो ये 2 प्रश्न जो लॉन्ग आंसर है ये अर्धवार्षिक के लिए है, इससे मिला के 50 नंबर का हुआ। और यही 2 प्रश्न की जगह 4 प्रश्न दे दिए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो ये 60 अंक का हो गया। 4 प्रश्न मतलब 5-5 अंक के, तो 20 नंबर का हो गया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा 60 अंकों की होगी। अब आपको प्रश्नों पे आते हैं, प्रश्नों के स्वरूप पे। मैं साथियों ये बात बता दूं कि एनईपी 2020 में और एनसीएफ 2005 में ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन था कि बच्चों को समझ की तरफ जोड़ा जाए, ना कि उसको रटने की तरफ भेजा जाए। गणित हमेशा समझ के साथ आती है, उसमें समझ, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा से ज्यादा संभावना है, नॉलेज से संबंधित कुछ नहीं है। गणित एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए समझ पे आधारित ही बातचीत करें। जैसे मैं आपको देखता हूं कि तुल्य भिन्न की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि पेज नंबर 64 जो है कक्षा 5 का, उसमें आप देखते हैं कि एक आप यहाँ बोर्ड पे आइए जरा, बोर्ड पे कैमरे को करिएगा जरा। ये देखिए इस टाइप का आपको एक ग्रिड दिखेगा 64 पेज पे। आप देखेंगे इसे, ये देखेंगे कि ये पूरा हिस्सा है और ये इसको इस तरह से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए ये 64 पेज पे इस तरह से दिया भी हुआ है। आप इसमें देख रहे हैं कि ये पूरा हिस्सा है, इसके ये 2 हिस्से बराबर बराबर है। ऐसे ही ये हिस्से इसके 4 बराबर बराबर दिख रहा है इसी एक के। ऐसे ही 8 हिस्से बराबर, मतलब ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। ये इसमें इस बात को ज्यादा फोकस किया गया है कि ये डाटा को थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे तो ये इस बात को फोकस किया कि एक कितने 1/4 मिलके 1/2 बनाते हैं। बच्चों में यहाँ समझ की जरूरत है। आप देखेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी बातें दी गई हैं जो समझ को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाते हैं, तो ये तो 1/2 है, तो ये पूरा 1/2 है, ये पूरा 1/2 है। तो कितने 1/4 मिलकर 1/2 बना, दिख रहा है कि 2 1/4 मिलकर 1/2 है। ये प्रश्न इस तरह के पूछे जाएंगे और इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी कई जगह ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आपको समझ देने के लिए जरूरत है इस बात की कि बच्चों को ये ऐसी एक वस्तु दिखाइए, कोई बना लीजिए इस तरह का कुछ, और उसमें दो बराबर बराबर टुकड़े ऐसे बनाइए। ये देखिए ये 2 टुकड़ा है, ये दोनों पीसेस को नाप के देखिए कि 2 बराबर हिस्से हो गए। इस एक हिस्से के 2 बराबर हिस्से कर दिए, यहाँ रख के दिखाइए ये 2 बराबर हिस्से हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से 2 बराबर हिस्से इसमें दिख रहे हैं। अब इसका एक का रंग बदल दीजिए, ये पीला रंग हो गया, तो आप देखते हैं कि एक पीला जो है पूरे का 1/2 है और लाल भी एक पूरे का 1/2 है। कुछ इस तरह के करके देखने के मौके दीजिए कि बच्चे आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे। ये तुल्य भिन्न की मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो बच्चे उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ इस तरह के मौके दीजिए। ये मैंने एक प्रश्न बनाया है, इस तरह का स्वरूप आपको मिलेगा प्रश्न पत्रों में। दूसरा एक प्रश्न पे और मैं बात कर लेता हूं, वो ये है कि किसी इस तरह के प्रश्न होते हैं कि किसी 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, वो ऐसे मौके आप दीजिए बच्चों को। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप देखेंगे कि एक ऐसा कंटेनर है, इसमें 2 बॉल डले हुए हैं, ये यहाँ पे 5 के हैं और यहाँ पे ये 10 पे है। अगर एक बॉल डाल देते हैं तो ये लेवल इसका 10 पे हो जाता है। तो इसको 50 पे जाने के लिए कितने ये बॉल डालने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे प्रश्न, या अगर इसको नीचे लाना है 5 पे तो कितने निकाल लेंगे, तो नीचे उतने ml, नीचे ये 5 ml था, ये 10 ml हो गया। तो इस तरह के जो लॉजिकल क्वेश्चन है जो समझ से संबंधित है, ऐसे प्रश्नों को आप देने की कोशिश करें और ऐसे पढ़ाने का प्रयास करें, ऐसे अवसर दें बच्चों को जिसमें इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के उनको मौके हों। मेरे हिसाब से कुछ मैंने अपनी बातों को बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद सभी को।